हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 6, 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, 3 सब में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के प्रॉपर्टी को रीड किया था। तो आज उसका बेस्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। प्रूव दैट, जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 1/13 equal to cos इनवर्स 33/65 and second sin इनवर्स 3/5 minus sin इनवर्स 8/17 equal to sin इनवर्स 13/85। इसको हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखो, है क्या? cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30। इट मींस यहां पर देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्या था? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स इन कर्ली ब्रैकेट x into y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ये तो क्लियर ही होगा। तो फिर देखते हैं यहां पर क्या प्रॉपर्टी थी, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स इन कर्ली ब्रैकेट x into y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। ये हमको सॉल्व करना है। तो फिर देखते हैं यहां पर cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30। तो यहां x के प्लेस पर क्या हो गया? 4/5 और y के प्लेस पर 12/30 इक्वल टू cos इनवर्स यस 4/5 इनटू 12/30 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इट मींस 4/5 स्क्वायर इनटू 1 माइनस 12/30 स्क्वायर। cos इनवर्स 12 4 जा 48 अपॉन 65 माइनस इन अंडर रूट 1 माइनस 60/25 इनटू 1 माइनस 144 अपॉन 169। cos इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस ये एलसीएम देंगे। देखो यहाँ अपॉन 1 कर लो, यहाँ भी अपॉन 1 कर लो। 25 माइनस 15 मींस 9 अपॉन 25। ये आ जाएगा यहाँ से 9 अपॉन 25 इनटू ये अपॉन 1 है। यहाँ से देखो ये आ जाएगा 25 अपॉन 169। cos इनवर्स 48 अपॉन 65 ये 3/5 इनटू 5/30। ये देखो cos इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस 50 अपॉन 65। ये देखो लाइन फ्रैक्शन है। 48 अपॉन 65 माइनस 50 अपॉन 65। तो लाइन फ्रैक्शन में हम जानते हैं न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। यहां से देखो क्या आ गया, cos इनवर्स 48 माइनस 50 अपॉन 65। यहां से आ गया cos इनवर्स 33 अपॉन 65। यही हमको प्रूव करना था। और ऐसे ही क्वेश्चंस देखो, हो सकता है यहां पर माइनस का केस हो, cos इनवर्स समथिंग अपॉन
cos इनवर्स अनदर नंबर्स होगा, यहाँ माइनस हो सकता है। माइनस के केस में हम यहाँ आइडेंटिटी चेंज कर देंगे, cos इनवर्स x इनटू y क्या प्लस कर देंगे, बाकी सेम प्रोसेस होगा। तो ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर राइट साइड में ऐसे दोनों का cos होगा, हो सकता है प्रूफ के लिए साइन दिया गया हो सकता है प्रूफ में साइन इनवर्स करके दिया गया हो। तो हम पहले cos इनवर्स x प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी, माइनस है तो माइनस, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी को यूज करेंगे और यूज करने पर cos इनवर्स के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। फिर हमने चेंज करना सीखा है कि sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, या cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसे ही करके हम चेंज कर लेंगे। चलो फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं, sin इनवर्स 3/5 माइनस sin इनवर्स 8/70 इक्वल टू sin इनवर्स 13/85। यहां पर देखो sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y की प्रॉपर्टी यूज होगी। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, sin इनवर्स x प्लस है तो प्लस की प्रॉपर्टी, बट यहां माइनस है तो माइनस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। sin इनवर्स x इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, माइनस है तो साइन के केस में माइनस माइनस होता है, प्लस में प्लस होता है, बट cos के केस में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये याद रखने का ट्रिक है। चलो फिर देखो यहाँ पर sin इनवर्स x कितना है, 3/5 इनटू y कितना हो जाएगा 8/70। इट मींस स्क्वायर कर देंगे 64/17 का स्क्वायर याद तो होगा ही 289 माइनस 8/17 इनटू 1 माइनस x स्क्वायर तो 9/5। sin इनवर्स 3/5 इनटू sin इनवर्स 3/5, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 289 माइनस 64 अपॉन 289, और यहाँ पर देखो दिस इनटू यहाँ पर 25 होगा, क्योंकि देखो 3/5 है तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, sin इनवर्स 3/5 इनटू इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 और यहां से 2 दिस 8/70 इनटू ये 60/25। देखो 225 स्क्वायर रूट होता है 15 का, और 289 अभी हमने 17 का लिखा ही है, और ये 4 जो है सॉरी 16 जो है 4 का है और 25 5 का है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो sin इनवर्स 3/5 इनटू ये कितना हो जाएगा 50 और ये 70, 15/17 माइनस 8/17 इनटू 4/5 sin इनवर्स
फिर 45/85 माइनस 32/85, तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? लाइन फ्रैक्शन है, साइन इनवर्स 13/85, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। हाँ, क्वेश्चन में भी बदल सकता था, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो सकता था, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/70 इक्वल टू cos इनवर्स करके दे सकता था क्वेश्चन को। cos इनवर्स 33 अपान यहाँ पर cos इनवर्स 84/85 का भी क्वेश्चन दे सकता था। तो ये क्वेश्चन 84/85 हो जाता, तो फिर यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स का जो रिजल्ट आया है उसको हम चेंज कर सकते थे। कैसे? साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर। इट मींस पहले हम साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके बाद साइन के केस में आंसर लाएंगे। अब प्रूफ हमको cos में करना होगा तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, अदरवाइज cos इनवर्स x प्लस आर माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos के केस में रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा, और उसके बाद अगर साइन में प्रूफ करना होगा तो हम लोग cos इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख लेंगे? साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो फिर ये दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन पूछने का और भी तरीका हो सकता था कि cos इनवर्स 4/5 दिया हो, cos इनवर्स 4/5 दिया हो, यही क्वेश्चन, और इसमें दे दो कि साइन इनवर्स 5/13 कर देता है यहाँ पर। तो पहले या तो हम पहले मेटेरियल प्रिपेयर हो जाए कि साइन के केस से आंसर लगाना है कि cos के केस में। अगर यहाँ cos में है, सपोज कर लो यही देखो, ये तो नोट हो गया होगा ना, इरेज कर देना। ठीक, ये देखो क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। cos इनवर्स 4/5 यहां पर दे सकता था साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। यही क्वेश्चन देखो चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन है, करना क्या है, हमको cos में आंसर ले आना है, तो इतनी सबको cos की आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए। तो cos तो है, cos इनवर्स x है, बट cos इनवर्स y नहीं है। तो साइन के केस में दिया गया है ना, साइन इनवर्स 5/13 दिया गया है ना, तो उसको हम cos में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो यहाँ पर वी नो दैट, क्या जानते हैं, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में कर सकते हो कि साइन cos दिया हो, या तो दोनों को cos में कन्वर्ट कर लो, या फिर दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो, एक में ही होना चाहिए, बट थोड़ा टाइम टेकिंग कम हो जाएगा। जब केस हमको यहाँ पता होना चाहिए राइट साइड में ले किसके फॉर्म में आना है, cos के कि साइन में। अगर साइन में ले आना होगा तो फिर दोनों साइन में कन्वर्ट कर लो, इजी होगा, 2-3 स्टेप बच जाएगा टाइम। इट मींस 30 और 35 सेकंड हमारा बच जाएगा ना। और इम्पोर्टेंट टाइम, एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ कितना है 5/13, ये हो जाएगा cos इनवर्स √1 माइनस 25/169, ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये देखो 169 माइनस 25 इज 144/169, ये cos इनवर्स हो गया। यहाँ से देखो 12/13, वही है ना, सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस।
क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या है क्वेश्चन, देखो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। ये हो गया tan इनवर्स x तो 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। और सेकंड है देखो tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। ये दो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस हैं और इंपॉर्टेंट भी है, मिनिमम 2 और 3 टाइम्स बोर्ड में पूछा जा चुका है। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आइडिया इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से पूछा जा रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं है क्या, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इट मींस कौन सी प्रॉपर्टी है ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होती प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। देखो बच्चों हमने प्रॉपर्टी सब प्रूफ करवाई है और उसको अच्छे से प्रूफ कर लेना, क्योंकि आईटीएफ में अगर तुम लोगों ने प्रॉपर्टी को प्रूफ करना सीख लिया तो समझो आज ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। बस कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और प्रॉपर्टी को अच्छे से डिराइव कर लिए और प्रॉपर्टी एक बार अगर प्रॉपर्टी को डिराइव कर लोगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा बोर्ड के लिए। 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये वी नो दैट क्या है, sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y। इस प्रॉपर्टी से हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। यहां से देखो tan इनवर्स implies that ये देखो 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4। tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4। यहां पर देखते हैं हम क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4। ये उधर गया ट्रांसपोज होकर क्या आ जाएगा, 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x, ट्रांसपोज कर लिए, यह आ गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फार्मूला इट मींस सीधा चार्ज का फार्मूला, दोनों में से कोई भी यूज करके हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी हो गया है क्वेश्चन। -6 हो गया देखो। अब ऐसा दो नंबर हमको सोचना है कि इंटू करने पर -6 आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर +5। इट मींस +6x -x -1 = 0,
6x कॉमन हो गया, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। 6x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ कंडीशनल हो गया, इफ 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1। ये दो रिजल्ट हो गए x के। दैट्स ऑल। अब ये देखो दूसरा जो सेकंड पार्ट है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन tan इनवर्स x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन tan इनवर्स x प्लस 2 इक्वल टू 5/4। सेम प्रोसेस होगा, ये तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो हमने साइन के केस में पढ़ लिया क्वेश्चन, काच के केस में और tan के केस में, तीनों केस में, और सभी प्रोबेबिलिटी को हमने प्रूव कर लिया, ठीक है ना। ओके।